एग्जाम बढ़िया था, प्रैक्टिस था, अच्छा था, प्रैक्टिस क्वेश्चंस था। का लेवल भी फायदा अच्छा था। होता है इससे। हाँ, जो भी एग्जाम हॉल के अंदर आपका जो मेंटल स्टेट होता है उसको थोड़ा बहुत वहां तक पहुंचाने में हेल्प करता हेल्प करता है। इसका मतलब फायदा मिलता है। है, बिल्कुल मिलता है। तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी तो ठीक अच्छी ही है, चल रही है। हाँ, लेकिन पूरा बीपीएससी पैटर्न पे ही सवाल था। पूरा बीपीएससी पैटर्न पर था ये सवाल। मतलब जैसा लग रहा था कि बीपीएससी में ही बैठे हैं, बैठे हैं। उस तरह का एग्जाम और हो रहा था। एनवायरनमेंट क्लासरूम का कैसा था? सही था, कोई आज पता चल गया कि बीपीएससी का लेवल का क्वेश्चन पेपर ये है। तैयारी और भी बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा और उम्मीद है कि अच्छा ही रहेगा। नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या बोलूँ? नॉर्मलाइजेशन के लिए ये तो बच्चे के लिए सही नहीं है, लेकिन इसके पढ़ते तो आयोग ने बोला था कि 15 नवंबर को बैठक होगी, लेकिन ऐसा तो कोई अभी तक करने का सूचना था। नहीं उसके है। बाद इसमें जो हम पढ़े हुए हैं, जो टॉपिक पढ़े हुए हैं, इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है, इसमें ये देखने को मिलता है जो टॉपिक हम पढ़े हुए हैं इसमें सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मेन वजह यही है सर। सेल्फ जजमेंट होता है। हाँ, सेल्फ जजमेंट होता है कि हम कहाँ पे हैं, कहाँ पे गलत कर रहे हैं, कहाँ पे क्या मेहनत करना चाहिए, कहाँ बढ़ाना चाहिए, ये पता चलता है। मेन टेस्ट का सर वैल्यू यही है और कुछ नहीं है। और टेस्ट का क्वेश्चन पेपर ठीक था। कुछ कुछ क्वेश्चन तो हवा नहीं लगा लेकिन हाँ, क्वेश्चन ओवरऑल ठीक था। इससे क्या है कि मतलब एक मोरल बूस्टअप और जो भी कहिए कि एग्जाम से पहले जो है, तूफान आने से पहले का सन्नाटा जो है वो पता चल जाएगा कि कहाँ इस पर। टेस्ट का एक सबसे बेस्ट बेनिफिट ये था कि ये मतलब ज्यादा टफ नहीं किया था। जो पीएससी का लेवल, उस लेवल में अगर आप हाँ कि थोड़े अगर मिसगाइड हो रहे हैं, शीट बीट कर रहे हैं, तो वो तो खैर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। लेकिन ये चीज है कि हाँ, ये जो भी ये इंस्टीट्यूट जैसे ये फ्री करवा रहे हैं, तो ये बेहतर है स्टूडेंट के लिए, बेहतर है जो पढ़ने वाला है, चाहे बहुत जगह से आया, तो पूरे बिहार से आया हुआ है यहाँ पे लोग, तो वो लोग एप्लीकेबल हो जाते हैं, लोग इसका प्रॉफिट मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो जैसे जो परफेक्शन करवा रहे हैं, ये सबसे ओल्ड है यहाँ पे का। से क्या कहेंगे, ये सरकार का जो आयोग है उसके लिए आसानी है, स्टूडेंट के लिए नुकसान है एक तरीके से कहिए तो। एग्जैक्टली, हम भी क्योंकि आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं ये कि इसमें कहने का मतलब ये कि स्टूडेंट के मन में एक शंका पैदा हो जाएगी, हमको क्वेश्चन अच्छा भारी मिला, उनको बस ऐसा ही कि एग्जाम से पहले बच्चे अपना असेसमेंट कर सके, एग्जाम से पहले खुद को देख सके कि कैसा होता है प्रिपरेशन, है ना। इसी के लिए हमने ये टेस्ट आयोजित कराया है। टफ नहीं, हम लोग का पेपर उसी तरीके का है जैसा 69 का पेपर हुआ है, लगभग उसी पैटर्न पे हमने बनाया है। चलो, थैंक यू। देखिए, अभी तो बस यही है कि नॉर्मलाइजेशन जैसा कुछ भी नहीं होने देंगे हम लोग। छात्र हमारे साथ है, इतने सारे छात्र देख रहे हैं, एक टेस्ट के नाम पे बच्चे इतने सारे प्रेजेंट है, तो नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होगा, ये हम लोग किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। आप इसके लिए एकदम निश्चिंत रहें। देखिए, बीपीएससी 17वीं की जो प्रारंभिक परीक्षा है, पीटी टेस्ट 13 दिसंबर को होने जा रही है, और उसके लिए कई संस्थाएं जो है वो मॉक टेस्ट ले रही हैं। उसी में प्रयास भी एक अपने तरह का प्रयास है, परफेक्शन आईएएस की तरफ से। एन कॉलेज के प्रांगण में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो मॉक टेस्ट देने आए हैं यहाँ पर प्रयास के तहत। क्या नाम है भाई साहब? सत्यम। कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम बढ़िया था, प्रैक्टिस था, अच्छा था, प्रैक्टिस क्वेश्चंस था। का लेवल भी फायदा अच्छा था। होता है इससे? हाँ, जो भी एग्जाम हॉल के अंदर आपका जो मेंटल स्टेट होता है उसको थोड़ा बहुत वहां तक पहुंचाने में हेल्प करता है, हेल्प करता है। इसका मतलब फायदा मिलता है। बिल्कुल मिलता है। तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी तो अच्छी ही चल रही है सर। तैयारी अब चल रही है। 12, 13, 15-20 दिन बचा हुआ है, जी। तो अब तो फुल फोर्स से लगे लगे रहना बस होगा। वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। हाँ है ना? जी, बिल्कुल। लेकिन एक मुद्दा अटका हुआ है जिसके चलते कई छात्र परेशान है, नॉर्मलाइजेशन का। क्या कहना? नॉर्मलाइजेशन का क्या तरीका होगा? नॉर्मलाइजेशन कोई नया प्रक्रिया तो है नहीं, जेई नीट वगैरह सब में अप्लाई होता है। तो बाकी जो तरीका क्या होगा नॉर्मलाइजेशन का, अगर वो आयोग क्लियर कर दे तो वो बेहतर होगा लोगों के लिए। छात्र का जो दुविधा है वो भी, जो समस्या है वो भी सारा क्लियर हो जाएगा। बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है। विरोध हर चीज को ही लेकर के होता है भारत देश में। बाकी कोई भी चीज नया, और अब चैलेंजेस भी तो वही है सर। पेपर लीक का इशू है, अब अलग अलग सेंटर पर अलग अलग पेपर रहेगा, तो कम से कम लोगों का जो इतना टाइम, पैसा, ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट होगा वो भी तो बचेगा। चलिए चलिए, और भी लोगों से हम बात करते हैं। भाई साहब हैं, परीक्षा देकर निकले हैं, कैसा रहा परीक्षा? अच्छा रहा। कितना स्कोर आ रहा है इसमें? टच तो किए हैं लगभग 120 के आसपास। 120 के आसपास। हाँ, लेकिन पूरा बीपीएससी पैटर्न पे ही सवाल था। पूरा बीपीएससी पैटर्न पर था ये सवाल। मतलब जैसा लग रहा था कि बीपीएससी में ही बैठे हैं, बैठे हैं। उस तरह का एग्जाम और हो रहा था। एनवायरनमेंट क्लासरूम का कैसा था? सही था, कोई दिक्कत नहीं था, सारा चीज। तैयारी कैसा चल रहा है आप लोग का? अभी तक तो ठीक ही चल रहा है। अभी तक ठीक चल रहा है। हाँ। 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। हाँ, 13 तारीख को आयोग ने डेट घोषित किया, तो उसी डेट में होगा। उसी डेट में होगा। अभी तो चल ही रहा है, देखते हैं। मतलब प्रयास का ये प्रयास सफल हाँ, होगा। ये
ये प्रयास के अकॉर्डिंग थोड़ा सा और इनहेंस करना पड़ेगा। क्वेश्चन टफ करना पड़ेगा। हाँ, मतलब जिस तरीका से हम लोग तैयार हैं उसे थोड़ा सा और करना पड़ेगा, क्योंकि आज पता चल गया कि बीपीएससी का लेवल का क्वेश्चन पेपर ये है। तैयारी और भी बढ़ाना पड़ेगा। थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा और उम्मीद है कि अच्छा ही रहेगा। नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या बोलूँ? नॉर्मलाइजेशन के लिए ये तो बच्चे के लिए सही नहीं है, लेकिन इसके पढ़ते तो आयोग ने बोला था कि 15 नवंबर को बैठक होगी, लेकिन ऐसा तो कोई अभी तक सूचना नहीं है। आयोग इस पे नवंबर तो कब का बीत गया, तो ये ना आयोग इस पर सोचना चाहिए ना। सोचना चाहिए। और भी अभ्यर्थी हैं, कैसा रहा एग्जाम? अच्छा रहा सर। कितना मार्क्स ला रहे हैं, कितना स्कोर कर रहे हैं? स्कोरिंग तो अभी आंसर के मिलाएंगे उसके बाद चलेगा, लेकिन अटेम्प्ट जो 133 के आसपास लिए, 135 के सबसे आसपास। टफ किसका आपको सवाल लगा? सबसे टफ है करंट में तो इजी टू मॉडरेट, मुझे तो टफ कहीं से नहीं लगा। इजी टू मॉडरेट। हाँ इसका फायदा आप लोग को मिलता है? मिलता है। मिलता है। हाँ मिलता है। क्या एक सर टैकल करने का हो जाता है, कैसे फायदा? सर टैकल करने का आता है, उसके बाद इसमें जो हम पढ़े हुए हैं, जो टॉपिक पढ़े हुए हैं, इसमें जो क्वेश्चन आ रहा है, इसमें ये देखने को मिलता है जो टॉपिक हम पढ़े हुए हैं इसमें सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मेन वजह यही है सर। सेल्फ जजमेंट होता है। हाँ सर, जजमेंट होता है कि हम कहाँ पे हैं, कहाँ पे गलत कर रहे हैं, कहाँ पे क्या मेहनत करना चाहिए, कहाँ बढ़ाना चाहिए, ये पता चलता है। मेन टेस्ट का सर वैल्यू यही है और कुछ नहीं है। चलिए और भी जो अभ्यर्थी हैं, कैसा रहा सर टेस्ट आपका? बहुत झकास रहा एकदम, और टेस्ट का क्वेश्चन पेपर ठीक था। कुछ कुछ क्वेश्चन तो हवा नहीं लगा लेकिन हाँ क्वेश्चन ओवरऑल ठीक था। इससे क्या है कि मतलब एक मोरल बूस्टअप, और जो भी कहिए कि एग्जाम से पहले जो तूफान आने से पहले का सन्नाटा जो है वो पता चल जाएगा कहाँ पर। सबसे बेस्ट बेनिफिट ये था कि ये मतलब ज्यादा टफ नहीं किया था, जो बीएससी का लेवल उस लेवल का पूछा था, मॉडरेट था। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को सबसे पहले कंसिस्टेंसी मिल जाती है कि 2 घंटा कैसे बैठना है, कैसे मैनेज करना है। इससे ये हम लोग का प्लस पॉइंट होता है। और देखा जाए तो क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं था, हमको नहीं लगता कि इतना मतलब ये आएगा। सेमीफाइनल के तौर पे देख सकते हैं इसको। हाँ, इसको देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। फाइनल से भी ज्यादा ऊपर। सेमीफाइनल हम कह रहे हैं। सेमीफाइनल नहीं, फाइनल से भी ऊपर। किसका था प्रिपरेशन, इस तरह का मतलब माहौल था आपके क्लास में? बहुत माहौल था भाई, अच्छा था। बहुत अच्छा ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप उसको कैसे पॉजिटिव में, अगर आप हाँ कि थोड़े अगर मिसगाइड हो रहे हैं, शीट बीट कर रहे हैं, तो वो तो खैर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। लेकिन ये चीज है कि हाँ, ये जो भी ये इंस्टीट्यूट जैसे ये फ्री करवा रहे हैं, तो ये बेहतर है, स्टूडेंट के लिए बेहतर है जो पढ़ने वाला है। चाहे बहुत जगह से आए, तो पूरे बिहार से आया हुआ है यहाँ पे लोग, तो वो लोग एप्लीकेबल हो जाते हैं, लोग इसका प्रॉफिट मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो जैसे जो परफेक्शन करवा रहे हैं, ये सबसे ओल्ड है यहाँ पे का। नॉर्मलाइजेशन एक मुद्दा है, उस पर क्या आप लोग तीनों लोग कहिएगा? नॉर्मलाइजेशन से क्या कहेंगे, ये सरकार का जो आयोग है उसके लिए आसानी है, स्टूडेंट के लिए नुकसान है एक तरीके से कहिए तो। क्योंकि आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं ये कि इसमें कहने का मतलब ये कि स्टूडेंट के मन में एक शंका पैदा हो जाएगी, हमको क्वेश्चन अच्छा भारी मिला, उनको हल्का मिला, तो ये पारदर्शिता पे सवाल उठ जाएगी। ये नहीं होना चाहिए, एक ही दिन होना चाहिए। आयोग अगर कहेगी कि हमारे पास मैन पावर कम है, तो ये आयोग की परेशानी है, उसको आयोग सॉल्व करे। मैन पावर तो हर जगह कमी रहती है, ये है। लेकिन हम भी कल इस सिस्टम में पहुंच जाएंगे तो मैन पावर क्या है, लेकिन कोशिश करना है इसको मिनिमाइज करना। नॉर्मलाइजेशन कोई सॉल्यूशन नहीं है। यूपी से तो हटा दिया गया। हाँ, यूपी से हटा दिया गया है। बिहार में भी होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट के हित में होना चाहिए, जो स्टूडेंट हित में होना चाहिए। और भी जो अभ्यर्थी एग्जाम देकर निकल रहे हैं, एग्जाम दिए हैं, कैसा गया है पेपर? ठीक है, टफ था, इजी था, मॉडरेट था, कैसा? मॉडरेट था। मॉडरेट था। फायदा मिलता है इसका आप लोग को? जी सर। 13 तारीख को मिलेगा फायदा? जी 13 दिसंबर को। जी सर, कैसी तैयारी चल रही है? अच्छी चल अब भाग क्यों रहे हैं, बताइए ना, कैसा तैयारी चल रहा है? जाना है। ठीक है, 1 मिनट बाद अपना समय लेंगे हम। सबसे टफ इसमें कौन सा पार्ट लगा आपको? सर टैप मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट हाँ, करंट टफ था, उसकी तैयारी की जरूरत है। मॉडरेट। जी सर। कमी भी पता चलता होगा इसमें जी कि अभी कहाँ तैयारी बचा हुआ है। जी। चलिए ठीक है भाई साहब, नाम बताइए। रुपेश। कैसा रहा एग्जाम आपका? अच्छा था पेपर, सदा पेपर। सब तरह का क्वेश्चन था, कुछ मॉडरेट भी था, कुछ डिफिकल्ट भी था, कुछ ट्रिकी भी था, सब तरह का क्वेश्चन अच्छा लगा। क्वेश्चन अच्छा पिछले बार के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा था। अच्छा, पिछले बार से भी अच्छा क्वेश्चन। जी जी। कैसा रहा पेपर आपका? पेपर अच्छा था। अच्छा था। पेपर देकर एग्जाम देके लग रहा था कि रियल में जो बीपीएससी का एग्जाम होता है वैसा एग्जाम दे रहे आप हैं। दिए हैं पहले एग्जाम? हाँ, हम पहले दिए थे। दिए हैं। प्रोफेसर है, इसको बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के टेस्ट का आयोजन करने के लिए। चलिए धन्यवाद कर रहे हैं, ठीक है। क्या कहना है, एग्जाम कैसा रहा? एग्जाम काफी अच्छा रहा, क्वेश्चन काफी नए तरीके के क्वेश्चन भी दिखे गए इसमें, इस एग्जाम में। सो परफेक्शन आईएएस हमेशा से अच्छा बैलेंस क्वेश्चन बनाता है। अगर मार्केट में कोई सबसे अच्छा है तो परफेक्शन आईएएस है। आज जैसे कि साइंस एंड टेक पे स्पेशल फोकस था, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन अच्छे थे, बिहार स्पेशल का भी क्वेश्चन था, बिल्कुल बैलेंस इनका पैटर्न रहता है, जिस पर अगर पेपर वाली फीलिंग आ रहा था बिल्कुल प्रॉपर, जैसे एग्जाम हॉल में रियल बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं। और करंट एकदम लेटेस्ट वाला था, शारदा सिन्हा वाला क्वेश्चन भी एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन था, अपडेटेड है, बिल्कुल एकदम अपडेटेड क्वेश्चन।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, ये भीड़ जो है वो बीपीएससी का एक मॉक टेस्ट प्रयास देकर निकल रही है। कहा जा रहा है कि 5000 से अधिक बच्चे जो है उसमें पार्टिसिपेट किए थे। कैसा रहा पेपर सर? बहुत बढ़िया पेपर रहा। पेपर रहा अच्छा। कितना कितना अटेम्प्ट किए? 133। 47 बनाया है। क्या उम्मीद है 13 तारीख को पेपर कैसा आएगा इस बार? पेपर का क्राइटेरिया अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आयोग अभी नॉर्मलाइजेशन की भी बातें चल रही हैं, उसमें क्या कह सकते हैं, बट अभी इस बार का जैसा उम्मीद है कि पेपर टफ ही आने वाले का चांसेस है। चलिए, तो अलग अलग तरीके से राय दिया जा रहा है, लेकिन मॉक टेस्ट प्रयास जो है वो करा रहा है परफेक्शन आईएएस की तरफ से। बड़ी भीड़ है, अभी तो परीक्षा खत्म हुआ है, कुछ ही देर में यहाँ भीड़ और बढ़ जाएगी। पटना के एन कॉलेज में है और यहाँ पर परफेक्शन आईएएस की तरफ से प्रयास मॉक टेस्ट लिया गया है। मतलब हजारों की संख्या में यहाँ छात्र पहुंचे हैं और फ्री में ये डेमो टेस्ट कहिए, मॉक टेस्ट कहिए या बीपीएससी का सेमीफाइनल कहिए, उसी माहौल में, उसी तर्ज पर, उसी स्तर के सवालों के साथ अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा देकर निकले हैं। चंदन प्रिया हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, कैसा माहौल लग रहा है छात्रों का? बच्चों से पूछिए कैसा माहौल हमने लग रहा बात है। किया है, कई तरह की बातें आई वो पूछेंगे हम। आपको कैसा माहौल लग रहा है? अब तो 1 महीने से भी कम का समय बचा है। बस ऐसा ही कि एग्जाम से पहले बच्चे अपना असेसमेंट कर सके, एग्जाम से पहले खुद को देख सके कि कैसा होता है प्रिपरेशन, है ना। इसी के लिए हमने ये टेस्ट आयोजित कराया है। कैसा हुआ बाबू पेपर, है ना? कैसा, ठीक था पेपर? एक कॉमन करंट अफेयर्स का जो सर कोर्स चला रहे हैं ऑनलाइन वाला, एक यही सवाल है, एक कॉमन सवाल है सर। यहाँ के ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि करंट अफेयर का क्वेश्चन थोड़ा टफ है। नहीं सर, 1 महीना पहले स्टार्ट किए थे ना ऐप पर करंट अफेयर्स। हाँ, वो अभी चल रहा है, अभी उसका वीडियो पेपर टफ रहेगा सर, ये भी बच्चे कह रहे हैं। टफ नहीं, हम लोग का पेपर उसी तरीके का है जैसा 69th का पेपर हुआ है, लगभग उसी पैटर्न पे हमने बनाया है ना। चलो, थैंक यू। चलो, स्टैंडर्ड ठीक है ना एकदम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब नेक्स्ट टेस्ट भी देना आप लोग को, है ना। क्वालिटी का क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, यूपीएससी लेवल का था। एक और मुद्दा सर, लगभग सभी छात्रों ने इस पर बोला है, वो मुद्दा नॉर्मलाइजेशन का है कि बड़ा टेंशन में है हम लोग, तैयारी की तरफ असर पड़ जा रहा है, तैयारी हम लोग इस तरह नहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं। इस पर भी कई छात्र जो है वो कह रहे हैं 2 तारीख तक खत्म हो जाएगा पूरा, 2 तारीख तक ऑनलाइन। तो क्या कहना है सर? हाँ, देखिए, अभी तो बस यही है कि नॉर्मलाइजेशन जैसा कुछ भी नहीं होने देंगे हम लोग। छात्र हमारे साथ है, इतने सारे छात्र देख रहे हैं, एक टेस्ट के नाम पे बच्चे इतने सारे प्रेजेंट है, तो नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होगा। ये हम लोग किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। आप इसके लिए एकदम निश्चिंत रहें, टेंशन फ्री होकर तैयारी करें। एकदम बच्चों को बोल दिया जाए कि आप टेंशन फ्री होकर तैयारी करें, नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है। और क्योंकि यूपी में नहीं हुआ तो यहाँ भी एकदम नहीं होना है। आप इसके लिए एकदम निश्चिंत रहें, निश्चिंत होकर तैयारी करें। तो देखिए, छात्र जो है वो जोश में भी हैं, क्योंकि अब 1 महीने से कम का समय बचा हुआ है। बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा होने जा रहा है 13 दिसंबर को, और उसी को लेकर जो मॉक टेस्ट है वो ऑर्गेनाइज किया गया है परफेक्शन आईएएस की तरफ से। प्रयास इसका नाम है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। प्रणाम, उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।